अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ का एक इंटरव्यू सामने आया। उनसे सवाल हुआ कि अगर आपको पाकिस्तान टीम का कोच लगा दिया जाए तो पाकिस्तान टीम को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने एक फार्मूला बताया और शाहीन बाबर आजम के लिए उनका एक खास मशवरा है। फिर उन्होंने बताया कि टीम पाकिस्तान के ये बुरे दिन क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं, ज़ाहिर है एक बड़े फास्ट बॉलर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वजह क्या है। मैं उनके छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ा मानी रखती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने बोला कि मैं जब शेखुपुरा से खेलता था, यानी वो शेखुपुरा से हैं, उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान का एक अच्छा बॉलर काउंट होता हूं, मगर शेखुपुरा के क्लब में 90 माइल्स की रफ्तार से बॉल करने वाले थे, यानी 145 को क्लिक करने वाले फास्ट बॉलर उस वक्त भी थे। उन्होंने बोला कि मेरे जैसा बॉलर पानी पिलाता होता था। ये पाकिस्तान के के क्लब क्रिकेट में इतना अच्छा टैलेंट था और क्लब क्रिकेट इतनी अच्छी चल रही थी जो आज के दौर में नहीं चल रही है। यानी आज के दौर में क्लब क्रिकेट पे पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, जो कि हमारे दौर में बहुत देता था। ये उन्होंने बोला। फिर एक उन्होंने एग्जाम्पल दी। उन्होंने बोला पाकिस्तान के पास स्पिनर ही नहीं है, मतलब टेस्ट में ले लें या वैसे ले लें, मिडिल ऑर्डर में बॉल करने के लिए स्पिनर नहीं है। और पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक आप अंदाज़ा कर लें कि वो शादाब खान को मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर ट्राई आउट कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनकी स्पिन के ऊपर काम करें। ये बहुत खास बात है कि पाकिस्तान को आप टेस्ट में देख लें, वनडे में देख लें, T20 में देख लें, आपके पास मिडिल ऑर्डर में बॉल करने वाला अच्छा स्पिनर नहीं है। और आसिफ ने ये बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि आपके पास एक ही है जिसको आप बैट्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन। उन्होंने बोला कि मिडिल ऑर्डर सबसे जिसे बोलते हैं कि तजर्बाकार बल्लेबाज होता है। दुनिया भर के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को देख लीजिए, वो टीम को लेकर चलना होता है, और आप एक बॉलर को मिडिल ऑर्डर बैटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी बॉलर को आप यूं बैटर बनाने की कोशिश करें, जो हैं वो नेचुरल बैटर होते हैं और वो बन जाते हैं। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक लेग स्पिनर हो, आप उसको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाने की कोशिश करें, और खासकर उस देश के खिलाड़ी को जिसके पास स्पिनर ही नहीं है और जो है उसको आप बैटर बना रहे हैं। ये बड़ा एक की पॉइंट है। फिर बाबर आजम के हवाले से, मतलब उनसे सवाल वैसे बाबर आजम का डायरेक्ट उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तानी बल्लेबाज ये समझते हैं कि मुझसे रन नहीं हो रहे हैं, उन्होंने बोला मेरा एक फार्मूला है, जो उनको टिप है, जो उनको कोई और नहीं बताएगा। और वो टिप ये है, उन्होंने बोला कि आप अपने बेसिक पे चले जाएं। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पे जब बुरा वक्त आता था, मैं सीधा क्लब क्रिकेट जाता था। डोमेस्टिक की बात नहीं, कि ये भी एक तरह से डोमेस्टिक है, मतलब बेसिक, बिल्कुल स्टार्टअप जिसे कहते हैं। उन्होंने बोला कि जब क्लब क्रिकेट खेलेंगे ना बाबर आजम, मतलब नाम बाबर आजम को उन्होंने नहीं लिया, बट मशवरा नहीं की था। उन्होंने बोला जब ये क्लब क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ पे हल्के फुल्के रन होंगे, बल्ला चलेगा, तो इनको कॉन्फिडेंस आएगा, उनको समझ में आएगा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके गलती कहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने बोला बैट पैच होता है, वो सबका ही होता है, मसला नहीं है। उन्होंने बोला मेरे पे भी बुरा वक्त आया था, जब मेरे पे आया था तो मैं सीधा क्लब क्रिकेट खेलने चला गया था। तो अब जिन के पास बुरा वक्त है वो सीधा क्लब क्रिकेट पे चले जाएं। फिर उन्होंने बोला कि शाहीन अफरीदी की बॉलिंग बेहतर हो सकती है। उन्होंने बोला कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि नया बॉल हो, कोई रेडी वाला भी करे वो भी स्विंग होगा। तो ये मेरी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी बॉलर स्विंग क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये मैं समझ नहीं सकता, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, इनको मेहनत करनी पड़ेगी। बल्कि शाहिद अफरीदी को मैं कहूँगा, यानी मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि मैं शाहिद अफरीदी को कहूँगा कि आप शाहीन पर मेहनत करो, इनको थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। और सेम इनका यही मतलब मशवरा दूसरे बॉलर्स के लिए भी है जो स्विंग नहीं कर पा रहे हैं। ये मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि हो नहीं सकता कि यार नया बॉल और स्विंग ही ना हो। उन्होंने बोला नया बॉल तो होता ही है, नया बॉल क्यों नहीं स्विंग हो रहा। ये उन्होंने बोला कि मतलब ये एक बड़ा सोचो विचार वाली बात है। फिर उन्होंने बोला कि गैरी क्रस्टन जो कोच बने, मतलब वाइट बॉल के कोच हुए हैं, जैसन गिलस्पी तो रेड बॉल के। उन्होंने बोला गैरी क्रस्टन ऐसा कोच है जो इस टीम को देखिएगा 6 माह साल के अंदर सीधा कर सकता है, अगर उसे फ्री हैंड दे दिया तो। उन्होंने बोला अगर उसको फ्री हैंड मिला तो ऐसा कोच है, पूरी टीम को आप देखिएगा पाकिस्तान की टीम 1 साल के बाद कहाँ खड़ी होगी। लेकिन अगर फ्री हैंड ना मिला तो उन्होंने बोला कि मैं लिख के देने को तैयार हूँ, मेरे लफ्ज़ लिख लें, आप अगले वर्ल्ड कप 2026 में भी यूएसए से हारेंगे। ये कौन कह रहे हैं? मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं, जो खुद यूएसए में रह रहे हैं। उन्होंने बोला फिर हारेंगे अगर यही सिलसिला आपका जारी रहा, अगर आपने गैरी क्रस्टन को फ्री हैंड ना दिया। ये बात उनकी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सुननी चाहिए कि आपने कोई कोच बनाया, एक बड़े कद काट का कोच बनाया, तो उसको फिर फ्री हैंड भी दें। ये तो सच बात है कि आपको किसी को जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो फिर फ्री हैंड भी होना चाहिए, ऑफ कोर्स। उन्होंने बोला कि गैरी क्रस्टन में वो तमाम खूबियाँ हैं जो पाकिस्तान टीम को ऊपर ले जाने वाले कोच में होनी चाहिए, वो उनमें है, मगर फ्री हैंड चाहिए है उनको। फिर उनसे सवाल हुआ कि जनाब अगर आपको कोच बना दीजिए तो क्या करोगे, क्या क्या चेंजेस लाओगे पाकिस्तान टीम में। उन्होंने बोला कि मैं कोई चेंज नहीं लाऊंगा, अगर मैं कोच बना मैं इस टीम के अंदर एक बदलाव भी नहीं करूंगा। एक बदलाव करूंगा वो ये है कि मैं तमाम खिलाड़ियों को एक बनाने की कोशिश करूंगा कि भाई आप टीममेट बनो, अच्छे टीममेट बनो। ये कप्तानी का झगड़ा छोड़ दो कि किसको कप्तान बनना है किसको नहीं बनना। जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो टीम का कप्तान ही होता है, वो हो या ना हो। कहता है कप्तान सिर्फ टॉस बनने के लिए आपने बनना है क्या? अगर आप अच्छे हैं तो कप्तान खुद आपसे पूछेगा, या आप खुद कप्तान को कहोगे कि मुझे अब इसको बॉल दे दो या अब उसको बैटिंग कर दो, तो कप्तान आपकी बात को वैल्यू देगा, क्योंकि आप बड़े क्रिकेटर हैं।
इसके लिए आपको कप्तानी का टैग मिलना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं, अगर आपको दुनिया मानती है कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं, तो फिर कप्तान भी आपको मानेगा। फिर उसके लिए आपके पास कप्तानी का टैग होना ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ टॉस के लिए चाहिए होगा बस, कि टॉस कर ले कप्तान। उसकी कहता हम कहता मुझे क्या ज़रूरत थी कप्तान बनने की, मैं खुद फास्ट बॉलर था। कहते मैं जो कप्तान को कहता था कि अब इसको कर दे तो कप्तान देता था, क्योंकि उसको पता है मैं मोहम्मद आसिफ कह रहे। ये दोस्तों बड़ी खास पॉइंट है। जाहिर है एक बड़े कद का है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप किसी भी और देश की, जैसे अभी T20 के अंदर मिचेल मार्श थे कप्तान ऑस्ट्रेलिया के, तो क्या लगता है पैट कमिंस कहते हो उसको यार फलां को बारी दे दो या फलां को बॉल दे दो, वो नहीं वेटेज देते होंगे? या कोहली रोहित शर्मा को कहते होंगे वेटेज नहीं देते होंगे? या मोइन अली बटलर को कहते होंगे वेटेज नहीं देते होंगे? 100% देते होंगे। सेम मतलब अगर जैसे बाबर आजम है, मुझे आज भी याद है शान मसूद ने एक बड़ी ज़बरदस्त, आपको याद होगा खुरम शहजाद ने आउट किया था स्मिथ को। खुरम शहजाद ने मिड ऑन में बिल्कुल क्रॉस फील्डर खड़ा किया हुआ था, तो शान मसूद ने बाद में बताया कि ये जो फील्डिंग ट्रैप लगाया हुआ था ये बाबर आजम के कहने पे मैंने लगाया था। तो अच्छा खिलाड़ी है, वो कप्तान हो ना हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, वो कप्तान उसकी बात मानता है। तो ये एक बड़ी पॉइंट है। उन्होंने बोला कप्तानी कड़ाई छोड़ो, कप्तान जो भी हो वो हो, जो अच्छा खिलाड़ी होगा वो कप्तान ही होता है एक तरह से, क्योंकि कप्तान उसकी सभी बात मानता है। जैसे हमने अक्सर देखा बाबर आजम रिजवान की बहुत मानते हैं, वह रिजवान कप्तान तो नहीं है। तो ये दोस्तों के कुछ फैक्ट्स थे जो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बताए, और उन्होंने बोला कि कोई चेंज की ज़रूरत तो है नहीं पाकिस्तान टीम को, बस मिडिल ऑर्डर में अच्छा चाहिए, और सबसे खास बात कि फास्ट बॉलर्स को मेहनत करना पड़ेगी, ये मेहनत से ही है। उन्होंने बोला मैं तो रातों को भी बॉलिंग करता रहा हूँ अपने आप को बेहतर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि बॉल मेरा कहाँ मानती थी, मैं बोलूँ कि अंदर चल जाती थी, मैं कहूँ बाहर रहना तो बाहर जाने। तो उन्होंने बोला कि पीछे मेरी बड़ी मेहनत होती थी। तो ये एक पॉइंट है बड़ा एक ज़बरदस्त, उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, उनसे बातचीत हुई थी, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये उनकी सुननी चाहिए, और ऑफ कोर्स एक बड़ा क्रिकेटर बोलता है तो पॉजिटिव लेके उसको आगे बढ़ना चाहिए। अब अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।